हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है सिनार्जी। सिनार्जी के कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड इवैल्यूएशन को गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनार्जी। सी द टर्म सिनार्जी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिनार्जोज। मीनिंग होता है वर्किंग टुगेदर। तो अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म में पढ़े तो सिनार्जी होता है जहाँ पर हम दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जब इंटरेक्ट होता है एक पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए, तब हम उसे कहते हैं सिनार्जी। अब एक नॉर्मल एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा वीक है, फाइनेंशियल उसका पोजीशन बहुत ही डाउन हो रहा है, वो क्या करेगी, वो मर्ज होगी या फिर एक्वायर हो जाएगी किसी प्रॉफिटेबल कंपनी के साथ में। तो जब वीकर कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी के साथ में मर्ज होती है या एक्वायर होती है तो वो क्या बन जाती है, वो प्रॉफिटेबल बन जाती है ना। तब हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे सिनार्जी। ठीक है, देख लेते कॉन्सेप्ट। सिनार्जी इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टू और मोर एलिमेंट्स टुगेदर, है ना। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी कंपनी क्या हो गई है, मर्ज हो गई है। ठीक है, अब जब ये मर्ज हो जाती है तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मार्केट में ऑलरेडी जो गुडविल है वो ज़्यादा है ना। और अगर बी जो कि वीकर थी तो क्या हो जाता है, ए के साथ में मर्ज होने के बाद में ये लोग पावरफुल बन जाते हैं। ठीक है, तो सिनार्जी इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टू और मोर एलिमेंट्स टुगेदर टू अचीव अ सम टोटल greater than the sum total of individual elements separately। ये पहले इंडिविजुअल मार्केट में खेल रहा था तो ये कमज़ोर है, पर जैसे ही ये मर्ज हो जाता है एक पावरफुल कंपनी के साथ में तो क्या हो जाता है, प्रॉफिटेबल फर्म बन जाता है ना। तब हम इसे कहते हैं सिनार्जी। ओके, तो सिनार्जी रेफर्स टू द इंटरैक्शन और कॉर्पोरेशन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस to produce a combined effect greater than the sum of their individual effects। होप ये जो मीनिंग है वो समझ में आया होगा। अगर आया है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। ऑलराइट, चलो अब हैप्पी लर्निंग जैसे हैं तो अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। टाइप्स ऑफ सिनार्जी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सिनार्जी में सबसे पहला है कॉर्पोरेट सिनार्जी। सी कॉर्पोरेट सिनार्जी ऑकर्स व्हेन कॉर्पोरेशन इंटरैक्ट कोऑपरेटिवली और इन हार्मनी, है ना। तो अगर तो हम काम कर रहे हैं पर हम काम कैसे कर रहे हैं, हार्मनी के साथ में, ठीक है, कोऑपरेटिव काम कर रहे हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट सिनार्जी। सो कॉर्पोरेट सिनार्जी रेफर्स टू फाइनेंशियल बेनिफिट दैट अ कॉर्पोरेशन में अचीव व्हेन इट मर्जेस और एक्वायर्स, है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब एक पर्टिकुलर वीकर कंपनी मर्ज हो जाती है या एक्वायर हो जाती है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में तो वो क्या बन जाती है, मोर पावरफुल बन जाती है। मतलब वो क्या हो रही है, वो इंटरेक्ट हो रही है। ठीक है, तब यहाँ पर इंटरेक्ट कौन कौन से टाइप्स में हो सकता है। एक तो है मार्केटिंग सिनार्जी। मार्केटिंग का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे 4 P's। ओके, तो पहला देख लेते हैं मार्केटिंग सिनर्जी। तो मार्केटिंग सिनर्जी में क्या होगा, 4 P's, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रमोशन करना है, ऑलरेडी जो कि एग्जिस्टिंग कंपनी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो मुझे प्रमोशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो मार्केटिंग सिनर्जी क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू टेक्निक्स को लेकर आ जाएगा। ऑलराइट, सेकेंड इससे क्या हो जाएगा, रेवेन्यू सिनर्जी। जब हमने रेवेन्यू सिनर्जी की बात की तो रेवेन्यू में क्या होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा ना। ठीक है, सेल्स ज़्यादा होगा तभी ही तो रेवेन्यू मिलेगा, राइट। तो सेकेंड है रेवेन्यू। रेवेन्यू कब जनरेट होता है, जब सेल्स होता है तब। ऑल राइट,
फिर मैनेजमेंट सिनर्जी, जब हम मैनेजमेंट सिनर्जी की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट सिनर्जी में हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट, इम्प्रूव एफिशिएंसी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ दो, है ना, तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, मैनेज किया। ऑलराइट, सी टाइप्स ऑफ सिनर्जी में एज ऑफ मैं सिर्फ 2 टाइप्स बता रही हूँ, एक है कॉर्पोरेट सिनर्जी, दूसरा होगा मल्टी प्रोडक्ट यूनिट सिनर्जी। बट बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं, बट जो ये इंपॉर्टेंट था वही हमने डिस्कस किया है। तो कॉर्पोरेट सिनर्जी में सबसे पहला, कॉर्पोरेट मतलब हमने किस तरीके से कोऑपरेटिवली काम कर रहे हैं, हार्मनी के साथ काम कर रहे हैं। फिर उसमें हमने पढ़ा मार्केटिंग सिनर्जी, रेवेन्यू मतलब सेल्स अगर होगा तो ही मुझे प्रॉफिट होगा, एंड देन हाउ आर वी मैनेजिंग। ऑलराइट, तो ये था कॉर्पोरेट सिनर्जी। नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है मल्टी प्रोडक्ट यूनिट सिनर्जी। सी लार्ज कंपनीज में डील इन मल्टी प्रोडक्ट, आई गेस जो पहले के मेरे प्रीवियस वीडियोस थे उसमें मैंने SBU करके सिखाया था, है ना। तो SBUs में क्या होता है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। ऑलराइट, अगर फॉर एग्जांपल LG का एग्जांपल मैं ले रही हूँ तो LG के बहुत सारे वैरायटीज़ हमें मिलेंगे, है ना। हमें रेफ्रिजरेटर मिल सकता है, हमें टेलीविज़न मिल सकता है, हमें AC मिल सकती है, हमें वॉशिंग मशीन मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर SBUs जो है सबके अलग अलग होंगे, इनके डिपार्टमेंट अलग है, इनके डिपार्टमेंट अलग है, इनके डिपार्टमेंट अलग है, इनके डिपार्टमेंट अलग है। तो ये क्या है, LG जो है वो मल्टी प्रोडक्ट यूनिट्स है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्स, है ना। तो सेल्स सिनर्जी ऑकर्स व्हेन मल्टी प्रोडक्ट यूनिट्स और डिविजन्स एडॉप्ट कोऑपरेटिव एफर्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल, है ना। अब इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉमन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉमन हो सकता है, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन कॉमन हो सकता है। तो हम किस तरीके से सेल्स कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होगा। ऑलराइट, फिर हम किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा ओवरहेड, हमारे परचेजिंग, हमारे एम्प्लॉयज़, तो ये किस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी अलग अलग रिसोर्स है उसको किस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट मल्टी प्रोडक्ट में आ सकता है इन्वेस्टमेंट। राइट, द कंपनी कैन गेट द सिनर्जेटिक बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब अभी 2 पर्टिकुलर कंपनी आ गई है साथ में, A एंड B, है ना। तो जॉइंट यूज़ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, रॉ मटेरियल कॉमन हो सकते हैं, R&D कॉमन हो सकता है ना। तो मल्टी प्रोडक्ट यूनिट सिनर्जी में इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर सब चीज़ें भी क्या होगी, कॉमन होगी। जब 2 फर्म्स मिलकर काम करते हैं, जब 2 फर्म्स मिलकर काम करते हैं तो हर एक चीज़ क्या हो जाएगी, कॉमन। common raw material inventories, joint use of plant and machinery, common distribution channel, common sales administration, share facilities and personnel, share overheads and shared purchasing. ऑल राइट, तो ये थे टाइप्स ऑफ सिनर्जी। टाइप्स ऑफ सिनर्जी में हमने 2 पढ़ाई किया है, फर्स्ट वाज कॉर्पोरेटिव एंड सेकेंड इज मल्टी प्रोडक्ट यूनिट सिनर्जी। ऑल राइट, अब हम देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ सिनर्जी। सी सिनर्जी कैन बी इवैल्यूएटेड विथ रेफरेंस टू द इंक्रीज इन वैल्यू created by mergers and acquisition. all right, see mergers and acquisitions जो है वो बहुत सारे industries have carried out. all right, many acquisitions and some large strategic investment are often justified on the grounds that they will create synergy. अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इवैल्यूएशन की बात करें, हम किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सी मर्जर्स एंड एक्विजिशन एनेबल्स अ कंबाइंड फर्म टू पूल द रिसोर्सेज। जैसे मैंने कहा जो भी रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फाइनेंस रिलेटेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, जब ये लोग अच्छे तरीके से शेयर कर रहे हैं सब चीज़ें, तो क्या होगा यहाँ पे एफिशिएंसी होगा, एकदम स्मूथ वे में ऑपरेट होगा। ऑलराइट, ये हमने टाइप्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज प्राइसिंग पावर। सी कंबाइंड एंटिटी जब हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्राइसिंग पावर ज़्यादा हो जाता है। ओके, क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो कम हो गया, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, हाई मार्जिन होता है और इनकम भी मुझे ज़्यादा आना लगती है। तो हायर प्राइसिंग पावर इज़ पॉसिबल स्पेशली व्हेन मर्जर टेक प्लेस ऑफ फर्म इन द सेम इंडस्ट्री।
ऑल राइट, तो प्राइसिंग पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राइसिंग जो है वो अच्छी खासे मिल जाएगी और जो भी मेरा कंपटीशन है वो भी रिड्यूस हो चुका है, इसीलिए मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अब सी अगर मेरा ऑपरेशन एफिशिएंसी है, बहुत ही स्मूथ वे में मैं ऑपरेट कर रही हूँ, मैं प्रॉफिट कमा पा रही हूँ, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल भी तो ज़्यादा होगा ना, है ना। तो कंबाइंड एंटिटी एंजॉयज व्हाट, दे एंजॉयज इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। why is it so? Because merger and acquisition helps to reduce the cost. ओके तो यहाँ पे अगर मैंने अपना कॉस्ट रिड्यूस कर लिया तो बेटर प्राइस में मैं बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे पाऊंगी, है ना। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। अब जब इकोनॉमी ऑफ स्केल अच्छा खासा हो गया है तो फंड रेजिंग अपने आप अच्छे से हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो कॉमन हो जाते हैं। अब जब इन्वेस्टर्स कॉमन हो जाते हैं तो मैं फ़ंड रेज कर पाऊंगी एकदम आराम से बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब क्या होगा, इससे ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर फास्टर ग्रोथ रेट। ऑल राइट, अब यहाँ पे फास्टर ग्रोथ रेट जैसे हमने पढ़ा 4 P's है ना, मार्केटिंग हो गया है, फिर मेरा प्रमोशन हो गया है। तो यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है, कंबाइंड एंटिटी की वजह से ग्रोथ रेट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ओके अब इसी ऑपरेशनल स्मूथ वे, प्राइसिंग मतलब मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा जा रहा है, मेरा कॉस्ट कम हो गया जिसकी वजह से बेटर प्राइस बेटर क्वालिटी में दे पा रही हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड रेज हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरा ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होगा, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन होगा, है ना। तो मर्जर एंड एक्विजिशन में लीड टू हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ओके यहाँ पे जो भी मेरे एम्प्लॉयज़ है उनको अच्छे तरीके से उनका प्रॉफिट मिल पाएगा। एक्स्ट्रा अगर उन लोग काम कर रहे हैं तो मैं एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दे पाऊँगी। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ में वर्क विथ ग्रेटर कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। ओके पर यहाँ पर हमेशा ऐसा केस नहीं होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर उन लोगों ने काम अच्छे से नहीं किया है तो फॉर श्योर मैं उनको इंसेंटिव्स उनका रोक लूँगी। पर इफ़ द परफॉर्मेंस इज़ गुड तो फॉर श्योर इंसेंटिव्स भी उन्हें मिल जाता है, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। तो इससे क्या हो जाता है, मेरे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो ये था सिनर्जी। ओके एंड types of synergy, corporate synergy and multi-product unit synergy, and this were evaluation of synergy. Hope ये जो topic है वो clearly understood है। Synergy is nothing but the combination of 2 or more firms. Merger and acquisition को ही हम क्या कहते हैं, synergy. All right, thank you.